नमस्कार, प्रणाम, पहला शुभ संध्या दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ मस्त होगे। मेरी सभी जो माताएं बहनें बिहार देश की रहने वाली छठ मैया का व्रत करती हैं, उन सभी को, वो सभी माताएं बहनें, उन सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। माँ जो है छठ मैया मनवांछित फल दे, मनोकामना पूर्ण करे। देखो, ये छठ पूजा करने के पीछे क्या कारण है, क्यों किया जाता है, ये मुझे असल में इसका क्या महत्व है, क्या क्यों किया जाता है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं पर मैंने ये पढ़ा था इसके पीछे की क्या कहानी है। तो वो ये कहानी है कि जो है राजा प्रेमवत और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। तो जो है कश्यप ऋषि के कहने पे उन्होंने एक यज्ञ किया। कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम इस यज्ञ को करो और इसको करने से तुम्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्होंने यज्ञ किया, उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन भाग्यवश जो है वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तो राजा बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा मैं भी अपने प्राणों की आहुति अपने इस मरे हुए पुत्र के साथ दे दूंगा। वो जैसे ही चिता में लेटे तो उसी समय एक ज्वाला प्रज्वलित हुई और एक माँ का रूप प्रकट हुआ। वो माँ ने बोला कि मैं छठी मैया हूँ और आप मेरी पूजा आराधना करो तो निश्चय ही तुम्हें फिर से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो राजा प्रेमवत और उनकी पत्नी ने विधि विधान पूर्वक पूजा की, उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो वो जो ज्वाला प्रज्वलित हुई, जो माँ का रूप प्रकट हुआ, वो माँ भगवती का छठा रूप था। तो कहते हैं तभी उसका नाम छठी मैया पड़ा। और उस दिन जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी, और तो तभी से ये जो है छठ पर्व, छठ पूजा इस दिन मनाई जाने लगी। तो जो है इसके पीछे की ये कहानी है दोस्तों। तो आप सभी माताएं बहनें जो छठ पूजा करती हैं और छठी मैया का व्रत रखती हैं, माँ मन वांछित फल दे, आपकी मनोकामना पूरी करे। ये व्रत जो है सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और जिस किसी को भी पूजा में शामिल होने का मौका मिले तो वो मौका मत छोड़ेगा। मुझे तो जो कोई भी बुलाता है तो मैं दौड़ी दौड़ी जाती हूँ। मैं सोचती हूँ पूजा में शामिल होने से हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और दोस्तों होती है जरूर, जरूरी नहीं है कि आप व्रत रखें तो ही आपको पुण्य मिलेगा। हाथ जोड़ने मात्र से, आराधना करने मात्र से भी कुछ अंश तो हमें पुण्य का जरूर मिलेगा उसका। वो देखो माताएं बहनें कितने घंटे निर्जला व्रत रखती है, वो माता शक्ति को मेरा प्रणाम है। भूखे प्यासे रह के, वो भी तो तपस्या ही है एक। और हमें अगर मौका मिलता है पूजा में शामिल होने का तो हम शामिल ही नहीं होना चाहते। कई तर्क हो जाते कि हमारा व्रत नहीं है, हम क्यों करें। अरे वो तो व्रत है, पूजा है, विधान है, तो उसमें क्या हर्ज है, शामिल हो जाओगे। उसके पीछे इतनी राजनीति क्यों करनी, मुझे समझ नहीं आती है ना। शामिल होगे तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा आपका उस चीज से। तो मैं तो दोस्तों, मुझे तो कोई बुलाता है, मैं कभी कोई कारण हो जाता है जिस कारण मैं नहीं जा पाऊँ, वरना मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पूजा में जरूर शामिल हो जाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहती है और मैं होती भी हूँ। मैं सोचती हूँ कि हमें कुछ नहीं तो भजन कीर्तन हम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, एक अंश, एक 1% तो हमें मिलेगा उसका पुण्य, है ना। तो फिर से आप सभी जो भी माताएं बहनें छठ मैया का व्रत करती हैं, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छठी मैया आपको मनवांछित फल दे, आपके दुख कष्टों को दूर करे। जय माँ छठी मैया, जय हो।